हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की अवस्थाएं। तो ये सीडीपी का ये भी एक बहुत अवस्थाएं से देखें यानी कि स्टेजेस जो होते हैं बाल विकास के, उससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हर बारी पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये रीट के लिए, यूपी टेट और सुपर टेट, एमपी टेट, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये वीडियो। यानी आज इसमें हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में बच्चा क्या क्या करता है, शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, इसकी एज कितनी होती है, और किशोरावस्था में क्या क्या होता है, बच्चे में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, इससे हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आज ये हमारा तीसरा क्लास है। तो दो क्लास और हो चुकी है। वृद्धि और विकास में अंतर बताया गया है पहली क्लास में, और दूसरी क्लास में बताया गया है कि बाल विकास के सिद्धांत कितने होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम अपनी तीसरी क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे स्टेजेस की, यानी कि इन्फेंसी स्टेज क्या होती है, ठीक है, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड क्या होती है, और एडोलसेंस, ये सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले देखिए, स्टेजेस में बात करेंगे शैशवावस्था की। इसके पहले, जन्म से पहले की अवस्था वो कभी पूछी नहीं जाती है, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एक होती है प्रसव पूर्व अवस्था, जो शैशवावस्था से पहले की अवस्था होती है, यानी कि प्री नेटल स्टेज होता है। ठीक है, इसके अगर दिन की बात करें या महीनों की बात करें तो 9 महीने इसका टाइम होता है, या फिर अगर हम डेज में करें तो ये 280 दिन होता है। क्लियर। ये अवस्था क्या होती है कि माता के गर्भाधान से शुरू होती है। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन जहां से बनकर आता है वो सबसे पहली अवस्था हमारी है शैशवावस्था। अब शैशवावस्था में क्या क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले एज जरूर आप याद रखिएगा कि शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज की एज क्या होती है। बहुत बारी सिंपल एज उठाकर पूछ लिया जाता है। तो जन्म से 2 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बच्चा क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चा होता है। और आप ये क्यूट सा बेबी देख रहे होंगे, ये इसकी जो ये किस अवस्था में है, तो ये इन्फेंसी स्टेज में है, यानी कि शैशवावस्था में है। तो इसकी जिसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष। इसमें क्या चेंजेस होते हैं इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीखने में तीव्रता होती है। अब इस बच्चे को जो आप देख रहे हैं ना, इसमें सीखने की एक बहुत ही तीव्रता पाई जाएगी, यानी कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक विकास में तेजी और शारीरिक विकास में तेजी। इस एज में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस शैशवावस्था की विशेषताओं में, कि इसमें बच्चे का जो एक विकास होता है, इस एज में क्या होता है कि बच्चे बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि उनका चाहे शारीरिक विकास को याद रखिएगा, शारीरिक विकास बहुत ही फास्ट होता है, यानी बड़ी तेजी से शारीरिक विकास कब होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कब होता है, शैशवावस्था में होता है, यानी इन्फेंसी स्टेज में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों पर निर्भरता। अब दूसरों पर निर्भरता क्या है, आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं भाई, वो खुद से तो अपना काम कर नहीं लेंगे। ठीक है, यानी कि जन्म से, अब इस बच्चे को अगर आप देख रहे होंगे तो ये जाहिर सी बात है कि ये डिपेंड होगा ना किसी पे। तो ये ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं, इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, पूर्ण रूप पर किस पे निर्भर होते हैं, माता और पिता पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरों पर ये डिपेंड होते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है शैशवावस्था। ठीक है, उसके बाद है दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है कि आप जो भी बोलेंगे बच्चे उसको रिपीट करते हैं। आपने देखा भी होगा कि इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, आप कुछ भी बोलेंगे उनको तो समझ आएगा नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो उसको रिपीट करते हैं। ठीक है, यानी दोहराने की प्रवृत्ति जो है वो इनमें होती है शैशवावस्था की आयु के बच्चों में। क्लियर। उसके बाद है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की क्या भावना है, सेल्फ लव होता है बच्चों में, यानी कि वो बच्चा खुद से बड़ा प्यार करता है। उसको आपने देखा होगा, जब 2 बच्चे, छोटे छोटे 2 बच्चे किसी के घर में होंगे, तो अगर एक को आप प्यार कर लेंगे थोड़ा सा ज्यादा, तो दूसरे को क्या होगा, दूसरे को जलन होने लगेगी, रोने लगेगा। ठीक है, तो यानी बच्चा जो है वो खुद से ही केवल प्यार करता है, यानी स्वप्रेम। इसी को देखिए क्या कहा गया है, इसी स्वप्रेम की अवस्था को, स्वप्रेम की भावना को फ्रायड, एक जो महान मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसी को क्या कहा है, नार्सिज्म कहा है। याद रखिएगा,
जो स्वप्रेम की भावना बच्चे में शैशवावस्था में होती है उसी को फ्रायड ने क्या कहा है, नार्सिज्म कहा है। ठीक है, और फ्रायड ने शैशवावस्था के बारे में बहुत कुछ बोला है। जैसे कि फ्रायड ने एक विचार दिया था कि बालक को जो कुछ भी बनना है वह जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये किसने कहा है? तो ये फ्रायड ने, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है। ठीक है, तो इनके इस वाक्य से ये स्पष्ट हो जाता है कि बालक की जो शैशवावस्था है या शैशव काल है उसके जीवन का क्रम निश्चित करने वाला ये टाइम होता है। ठीक है, यानी छोटे बच्चों का जो ये काल होता है, ये टाइम होता है, ये उसके जीवन का क्रम निश्चित करने वाला होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि सबसे ग्रहणशील अवस्था होती है। बच्चा इसमें जो कुछ भी देखता है उसको ग्रहण करना चाहता है। ठीक है, और यह अवस्था, ध्यान दीजिएगा, सीखने के लिए सबसे आदर्श अवस्था होती, क्योंकि इसमें जो है ये जन्म के उपरांत पहली अवस्था है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके पहली अवस्था है ये। तो इसमें क्या होता है, ये सीखने की बड़ी आदर्श काल होती है, बड़ा आदर्श अवस्था मानी जाती है, किसमें? सीखने के लिए। ठीक है, तो इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया। ध्यान दीजिएगा कि बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसको सीखने का आदर्श काल कहते हैं शैशवावस्था को, और इसमें इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। ठीक है, ये जन्म की पहली अवस्था मानी गई है, सबसे ग्रहणशील अवस्था मानी गई है, और शैशवावस्था को ही क्या कहते हैं? मानव जीवन का आधार काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। अब मूल प्रवृत्तियां, हंसना, गाना, रोना, ये सब क्या है? ये मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मूल प्रवृत्तियों की बात किसने करी थी और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, यानी कि मूल प्रवृत्तियां होती कितनी है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, यानी कि जैसे बच्चे को अगर भूख लगेगी तो वो अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही उनको व्यक्त करेगा, यानी कि बच्चा रोने लगेगा। तो ये एक विशेषता है शैशवावस्था की। नैतिकता का अभाव। ठीक है, नैतिकता का अभाव होता है बच्चे में, यानी छोटा बच्चा, आप खुद देख भी पा रहे होंगे कि कितना छोटा, भाई इसको क्या पता कि झूठ क्या होता है, सच क्या होता है, चोरी करना क्या होता है। ठीक है, बड़ों का सम्मान करना, इसको कुछ नहीं पता, ये इन सब चीजों से परे है। ठीक है, यानी कि नैतिकता का अभाव किसमें होता है? शैशवावस्था में होता है। ठीक है, उसके बाद है संवेगों का प्रदर्शन। तो बच्चे के अंदर जो भी संवेग होते हैं उनका वो प्रदर्शन करता है। तो ये कुछ बात हो गई किसकी? शैशवावस्था की। और हाँ, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जिज्ञासा होती है बच्चे में। इस अवस्था में बच्चे में क्या होती है? जिज्ञासा होती है। बच्चे का हाइट, वेट, ये सब क्या होता है? बड़ी जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी बच्चा ग्रो करता है। ठीक है, तो इसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। एक और बात याद रखिएगा, बच्चा इसमें अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कि इमिटेशन के द्वारा। आपने देखा होगा कि बच्चा जैसे अपने मम्मी पापा को, जैसे अपने घर वालों को देखता है, वही चीज बच्चा खुद करना चाहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चा इसमें अनुकरण के द्वारा देख कर सीखना चाहता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये तो कुछ बात हो गई शैशवावस्था की, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। आगे हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। ठीक है, बाल्यावस्था की अगर एज पूछी जाए तो ये 3 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये इतने सारे जो बच्चों को आप देख रहे हैं ना, ये बाल्यावस्था की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब बाल्यावस्था में भी देखिए 2 तरीके के बच्चे होते हैं, यानी कि बाल्यावस्था को कह सकते हैं कि बांट दिया गया है। ठीक है, एक उत्तर बाल्यावस्था और एक पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या होती है? ठीक है, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज अगर पूछी जाए तो 2 से 6 वर्ष होती है। ठीक है, और अगर उत्तर बाल्यावस्था की एज पूछी जाए तो ये 6 से 12 वर्ष होती है। एज जरूर याद रखिएगा, कभी कभी बाल्यावस्था की एज ना पूछकर आपसे उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था की एज पूछ ली जाती है। ठीक है, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे कि बाल्यावस्था की एज कितनी होती है तो ये होती है आपकी 3 से 12 वर्ष। अगर पूछे पूर्व बाल्यावस्था की यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की तो 2 से 6 वर्ष। अगर पूछे लेटर चाइल्डहुड की यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की तो 6 से 12 वर्ष। ये तो कुछ बात हो गई बाल्यावस्था को जो बांटा गया है। अब बाल्यावस्था में क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विशेषता है इसकी वो है भाषाई विकास तीव्र गति से होता है, यानी कि
भाषा का विकास जो बच्चे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो बड़ी ही तेजी से होता है, और इतनी तेजी से होता है कि उसके शब्द भंडार बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, नए नए शब्दों को वो डेली बोलता है। आपने देखा होगा कि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो एक ही दिन में कई कई शब्दों को सीख लेते हैं। ठीक है, खिलौने की आयु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि टॉय एज कौन सी है। तो कई लोग आपको बताए होंगे, आपने कहीं कई बुक में भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, खिलौने की एज कई बार शैशवावस्था को भी लोग बता देते हैं, लेकिन खिलौने की आयु जब भी पूछी जाए तो अभी तक तो यही हुआ है कि बाल्यावस्था होती। ठीक है, और बाल्यावस्था को याद रखिएगा प्री गैंग एज भी कहते हैं। प्री गैंग एज क्यों कहते हैं? आरंभिक स्कूल की एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो आरंभ करता है स्कूल जाना। ठीक है, तो खिलौने की आयु बाल्यावस्था। ठीक है, सामाजिक विकास में तीव्रता, अब जब बच्चा स्कूल जाना शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं जब वो बाहर निकलेगा तो उसका जो है क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन भी होगा, समाज के लोगों से बातचीत होगी, यानी कि धीरे धीरे उसमें सामाजिकता में भी तीव्रता आती है, यानी कि बच्चा भी सामाजिक होने लगता है। ठीक है, तो सामाजिक विकास भी तेजी से होता है। मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल जो है किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को, यानी बच्चे को ये बड़ी आप कह सकते हैं कि गलतफहमी इस अवस्था में होती है कि मैं बड़ा मैच्योर हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कि मिथ्या परिपक्वता का काल जो है वो किसने कहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद है नैतिक भावना का विकास। अभी तक तो बच्चे में, जब हम शैशवावस्था की बात कर रहे थे तो बच्चे में बिल्कुल भी नैतिकता नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे समाज में आएगा, ठीक है, स्कूल में जाना शुरू करेगा तो बच्चे में धीरे धीरे नैतिकता विकसित होगी। ठीक है, और जब नैतिकता विकसित होगी तो इसमें क्या कहा गया? नैतिक भावना का विकास होगा। ठीक है, ये जन्म के उपरांत ये दूसरी अवस्था है, और इसको क्या कहते हैं? बालक का निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। ठीक है, और यह बालक का अनोखा काल भी है, याद रखिएगा। अनोखा काल कौन है? तो बाल्यावस्था है। ठीक है, गैंग एज कहते हैं इसको। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे एक गैंग बना लेते हैं। ठीक है, अपनी एक टोली बना लेते हैं, कह सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी हम शैशवावस्था में पढ़ रहे थे कि उसमें शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है कि शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है कहीं ना कहीं। तो सामूहिक प्रवृत्ति यानी कि समूह में रहना पसंद करता है बच्चा, नैतिक भावना का विकास हो जाता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है बच्चा, ड्राइंग करना। ठीक है, क्रिएटिविटी एक आ जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, वो रचनात्मक कार्यों में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा। फिर है आत्मनिर्भरता की भावना। हमने शैशवावस्था में देखा कि बच्चा क्या है? पूर्ण रूप से वो मम्मी पापा पे निर्भर है, लेकिन इसमें बच्चा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा वो स्कूल जाना शुरू कर देता है तो बच्चे में क्या होती है? बच्चे में आत्मनिर्भरता, यानी कि वो खुद पे अब वो अपनी चीजें धीरे धीरे खुद करने लग रहा है। ठीक है, उसके बाद है आरंभिक स्कूल की एज, बात हो गई। संग्रहण यानी कि स्टोरेज की प्रवृत्ति, यानी कि इसमें क्या करते हैं बच्चे कि अपनी चीज़ों को स्टोर करना पसंद करते। बचपन में हम सब भी करते थे कि जो छोटे छोटे हमारे खिलौने थे, ठीक है, कंचे थे, तो हम उनको क्या करते थे? उनको हम स्टोर करके रखना चाहते थे। तो बच्चे में एक स्टोरेज की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, किसमें? बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बाल्यावस्था की, स्कूल एज होती है। और याद रखिएगा इसमें बच्चा जो गैंग बनाता है वो सेम जेंडर का बनाता है। अगर लड़का है तो लड़के की गैंग में रहना पसंद करेगा, अगर लड़की है तो वो लड़कियों की गैंग में रहना पसंद करेगा। ठीक है, इसे टोले या समूह या गैंग की अवस्था कहते हैं। इसमें स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। ठीक है, शारीरिक विकास धीमी गति से होगा, सामाजिक विकास बड़ी तेज गति से होता है। ठीक है, ये तो कुछ बात हो गई बाल्यावस्था की, जो जिसकी एज है 3 से 12। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। आगे हम बात करेंगे, अब लास्ट है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है? किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो इसकी जो एज होती है वो है 12 से 18। ठीक है, किशोरावस्था देखिए मानव विकास की सबसे विचित्र अवस्था होती है, ये है ना, सबसे जटिल अवस्था का नाम ही क्या है? किशोरावस्था है, एडोलसेंस है। ठीक है, और विद्वानों ने इसकी जो एज निर्धारित करी है वो है 12 से
18 वर्ष। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस काल में जो परिवर्तन होता है वो बालक के व्यक्तित्व के गठन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है कि इस अवस्था का एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, देखिए किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये किलपैट्रिक महोदय ने बोला है कि किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल है, उसके साथ साथ क्या है, परिवर्तन काल है। परिवर्तन काल किस लिए है, आवाज में भारीपन हो जाता है, हमारे शारीरिक बनावट में एक अजीब परिवर्तन देखने को मिलता है ना। और यह जीवन का बसंत काल है। बसंत काल भी इसको कहते हैं, गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण काल कहते हैं। जीवन का सबसे सुंदर काल भी होता है। ठीक है, विचित्रम जटिल तो होता है, इसके साथ ही साथ क्या होता है, जीवन का सबसे सुंदर काल भी होता है। टीन एज के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, चलिए शारीरिक परिवर्तन इसमें भी देखिए, ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था में आपने देखा शारीरिक परिवर्तन एक इस एज में बड़ी जल्दी हो रहा है, यानी बड़ी तेजी से हो रहा है। क्या, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक विकास शैशवावस्था में बड़ी तेजी से होगा, लेकिन बाल्यावस्था में आके वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। लेकिन किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते शारीरिक परिवर्तन फिर से बड़ी तेजी से होने लगेंगे। ठीक है, तो शारीरिक परिवर्तन होगा, मानसिक परिपक्वता भी होगी, यानी कि बच्चे का जो मस्तिष्क है उसमें भी मस्तिष्क भी परिपक्व हो जाएगा। ठीक है, घनिष्ठ मित्रता यानी कि दोस्ती यारी, ये सब बड़े अच्छे से बच्चे निभा पाते हैं। ठीक है, स्वाभिमान की भावना, भाई उनका स्वाभिमान ही सब कुछ होता है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना भी आ जाती है बच्चे में। समूह का महत्व, टोली और गैंग जो सब हम पढ़ रहे थे, ये सब कुछ बड़ा महत्वपूर्ण होता है इस काल में बच्चों के लिए। ठीक है, मानसिक परिपक्वता अभी हमने बात की, काम प्रवृत्ति की तीव्रता भी आ जाती है। ठीक है, और समाज सेवा की भावना भी बच्चे के अंदर आ जाती है, और समायोजन और स्थिरता का अभाव भी होता है। ठीक ना, स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है वो बड़े ही संघर्ष और तनाव और तूफान की अवस्था है। ये किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, चलिए किशोरावस्था के बारे में आगे बात करेंगे। 12 से 18 ये बच्चों को आप देख रहे हैं, ये किशोर हो गए हैं। समायोजन और स्थिरता का अभाव होता है, यानी कि एक जो समाज से सामंजस्य बिठा लेने में इसमें बड़ा अभाव पाया जाता है, स्थिरता नहीं होती बच्चों में। ठीक है, आज कुछ और मन किया, कल को कुछ और मन कर दिया। ठीक है, वीर पूजा की भावनाएं भी इसमें, ठीक है, वीर पूजा की भावनाएं, जैसे किसी को आप अपना रोल मॉडल मान लीजिए, जैसे भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हो गए। ठीक, किसी को भी आप अपना रोल मॉडल बना लीजिए। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में बिल्कुल चेंजेस आ जाते हैं। तनाव और तूफान की अवस्था हमने पीछे ही बात करी थी, स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को क्या कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था। फिर विशिष्टता की खोज का समय, बच्चे क्या करते हैं जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो एक विशिष्टता की खोज का समय ये कहलाता है, यानी कि कुछ विशिष्ट चीजों को खोजने में वो लगे रहते हैं। ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। विषम लिंगी आकर्षण, हमने अभी बाल्यावस्था में पढ़ा था कि सेम जेंडर होता है बच्चे में, यानी कि वो गैंग जो बनाते हैं वो सेम जेंडर का बनाएंगे, लेकिन इसमें विषम लिंगी आकर्षण, लड़का है तो लड़की के पास जाना चाहेगा। ठीक है, लड़की है अगर तो वो लड़के के पास। ठीक है, यानी कि इसमें जो वो होता है विषम लिंगी आकर्षण होता है। ठीक है, और इसकी एज जो होती है वो 12 से 18 साल की होती है। तो ये देखिए, ये बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं हैं। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, और बाल्यावस्था से आते आते फिर ये किशोरावस्था तक बच्चा पहुंच जाता है। तो आप इसकी एज को जरूर याद रखिएगा, और किसने क्या कहा है, बाल्यावस्था को किसने क्या कहा है, शैशवावस्था को किसने क्या कहा है, और किशोरावस्था को, ये जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई आज बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में। इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।